हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण से अभिप्राय भारत के हिंदी प्रदेशों में आए सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण का प्रारंभ 1857 के विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात माना जाता है। इसे 3 चरणों में बांटा गया। प्रथम चरण 1857 का महाविद्रोह था। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से लेकर भारतेंदु युग को माना गया। तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका से माना गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन को हिंदी में नवजागरण काल के रूप में देखा गया। इस युग को नवजागरण नाम देने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। नवजागरण का पहला अनुभव बंगाल ने किया। राजा राममोहन राय ने सामाजिक सुधार के कार्यों का प्रारंभ बंगाल से किया। तत्पश्चात सारा देश आधुनिकता से अवगत हुआ। राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिकता की नींव रखी। हिंदी नवजागरण का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। हिंदी नवजागरण की शुरुआत भारतेंदु के इस कथन से मानी जाती है कि सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी के विकास के चरण। भारत में सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह अंग्रेजी शासन को पूर्णता से उखाड़ फेंकने के लिए किया गया। भारतीय अंग्रेजी राज के नकारात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, चाहे वह सभ्यता से संबंधित हो या भाषा से। पुरुषोत्तम अग्रवाल सन 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण का पहला चरण नहीं मानते थे। वे रामविलास शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं थे कि भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण है। पुरुषोत्तम अग्रवाल मानते हैं कि सन 1857 के विद्रोह को हिंदी नवजागरण की निरंतरता में देखना सही नहीं है। हिंदी का विकास क्रम भारतेंदु हरिश्चंद्र युगीन साहित्य से होता हुआ वर्तमान समय में भी गतिमान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध, नाटकों, काव्य व अन्य विधाओं को हिंदी के विकास का चरण माना जाता है। उनकी रचनाएं भाषा के क्षेत्र में तो प्रशंसनीय कार्य कर ही रही थी, साथ ही वह देश को नवजागरण से भी अवगत करा रही थी। वह राष्ट्र को हर प्रकार से सजग करना चाहते थे। वह अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा की उन्नति में विश्वास करते थे। हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पश्चात हिंदी नवजागरण के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान अग्रणी है। द्विवेदी जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी नवजागरण संबंधी विचारों व चेतना को और अधिक मजबूती से साहित्यिक क्षेत्र में रखा। द्विवेदी जी ने वर्ष 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। उन्होंने पत्रिका के माध्यम से हिंदी नवजागरण को दिशा देने का कार्य किया व भाषा संस्कारों को कुशलता प्रदान की। द्विवेदी जी न केवल स्वयं हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, अपितु उनसे बहुत से प्रख्यात लेखक भी प्रेरित थे, जिन्होंने हिंदी के विकास क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत शरण उपाध्याय, रामविलास शर्मा आदि हैं। द्विवेदी जी व अन्य सभी लेखक बहुभाषाविद एवं बहुज्ञ थे और विज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नवजागरण के लिए महत्वपूर्ण समझते थे। इन्होंने हिंदी भाषा के साथ देश में भी नवजागरण के स्वर को प्रखरता प्रदान की। इन सभी के प्रयासों से हिंदी नवजागरण अपने आयाम तक पहुंच सका। हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव। आधुनिक हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर भक्ति आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तत्कालीन समय में भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के लेखकों ने नवीन विचारधारा के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य की चुनौतियों को राजनीतिक से अधिक सांस्कृतिक माना। इन सभी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं, उद्योग धंधों एवं स्वदेशी भाषा की वकालत की। रामविलास शर्मा ने लिखा है कि हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही। थोड़ी रियायत देते हुए उन्होंने ये जरूर जोर दिया है कि अंग्रेजी साहित्य की मानवतावादी और प्रगतिशील परंपरा रही है और उनसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य की गंभीरता से पड़ताल करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसकी मूल प्रेरणा में अंग्रेजी साहित्य ही रहा है। हिंदी साहित्य पर नवजागरण काल में अनेक प्रभाव देखने को मिले। भारतेंदु व द्विवेदी जी की कृतियों पर जागरण काल का प्रभाव विशेषतः देखने को मिला। भारतेंदु के नाटक, निबंधों व द्विवेदी जी की सरस्वती पत्रिका पर नवजागरण कालीन समय का प्रभाव रहा। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। हिंदी नवजागरण का एक अहम बिंदु उसकी संकुचित सांप्रदायिकता है, क्योंकि इसके केंद्र में हिंदी और हिंदू है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार हिंदी प्रदेश के नवजागरण के सम्मुख यह बहुत गंभीर प्रश्न है कि यहाँ का नवजागरण हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में विभक्त हो गया। यह प्रश्न इसलिए भी गंभीर है कि बंगाल का नवजागरण इस प्रकार विभक्त नहीं हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी प्रदेश का नवजागरण धर्म, इतिहास, भाषा सभी स्तरों पर दो टुकड़ों में बंट गया। डॉक्टर नामवर जी के उद्धरण से स्पष्ट है कि तत्कालीन उत्तर भारतीय समाज दो धार्मिक संगठनों में विभाजित होने लगा था, जिसके लिए उत्तरी भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। परिणामतः हिंदी प्रदेश में भाषाई द्वंद्व, हिंदी उर्दू विवाद, नागरी सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। भारतेंदु युगीन साहित्य में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। इसमें उर्दू परंपरा में लिखे गए साहित्य की चर्चा नहीं हुई है। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्या यह है कि उसने हिंदी का एक सही रूप तय कर बाकी रूपों को अवैध घोषित कर दिया और अध्ययन पर बल नहीं दिया। वास्तव में हिंदी को नई चाल में ढलने से पूर्व उर्दू में साहित्य लिखना प्रारंभ हो चुका था। इसलिए हिंदी नवजागरण की चर्चा के समय उर्दू में लिखे साहित्य का चर्चा होना आवश्यक है। जो भाषाएं, बोलियां सैकड़ों वर्षों से उपयोग में थीं, उन्हें भिन्न कर पाना सरल कार्य नहीं था। हिंदी के साथ साथ फारसी और उर्दू का भी विकास होता चला गया, जिससे हिंदी कई भागों में बंट गई। हिंदी का एक रूप पूरे राष्ट्र में स्वीकार्य नहीं था। उर्दू परंपरा के साहित्य को हिंदी से भिन्न करने के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह आभास था कि उर्दू शायरी परंपरा से भिन्न खड़ी बोली हिंदी में लेखन सरल नहीं होगा। यह तर्क सत्य है कि हिंदी से उर्दू को अलग करने के पश्चात भी भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से कविता लिखते थे और वह हिंदी के समर्थक होने के बावजूद ब्रज में अधिकतर कविताएं लिखते थे। इन प्रसंगों से हिंदी क्षेत्र की भाषाई मानचित्र की जटिलता को समझा जा सकता है। भारतेंदु की विरासत को आगे बढ़ाते हुए द्विवेदी जी द्वंद्व की स्थिति में थे। वह और सभी विद्वान यह परिकल्पना कर रहे थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रवाद कैसे स्थापित होगा। भारत पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में अलग था। यहाँ पश्चिमी राष्ट्रों के समान एक भाषा नहीं बोली जाती थी, लेकिन हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक लोगों द्वारा किया जाता था। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ऐसी हिंदी की परिकल्पना हुई जिससे क्षेत्रीय बोलियों व हिंदी के विविध रूपों के लिए स्थान नहीं बचा। एक ही कार्य के लिए हिंदी के भिन्न भिन्न उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। हिंदी नवजागरण के प्रेरक तत्व। हिंदी नवजागरण को राष्ट्रीय भावना के साथ जोड़ा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र व द्विवेदी जी की रचनाओं पर भी तत्कालीन परिस्थितियों के प्रभाव पड़े हैं। नवजागरण के तीसरे दौर के रूप में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने द्विवेदी जी व उनके सहयोगियों के विचारों का वर्णन किया है। सरस्वती पत्रिका में भारत के अतिरिक्त यूरोप व एशिया के नवजागरण की चर्चा की गई है। चीन, फिलीपींस, जापान, एशियाई देशों के साथ साथ पूरे विश्व के जागरण की चर्चा द्विवेदी जी ने की। वे जापान को उदाहरण स्वरूप सबके समक्ष रखते हैं। वह कहते हैं किस प्रकार जापान ने ब्रिटिश उपनिवेश हुए बिना प्रगति की। उन्होंने देश के नवजागरण से भाषा जागरण को जोड़ा। द्विवेदी जी का मानना था कि समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिकाओं से पूरा राष्ट्र प्रेरणा ले सकता है। इसलिए उन्होंने हिंदी नवजागरण हेतु सरस्वती पत्रिका को साधन बनाया था। और भी बहुत से प्रेरक तत्वों ने नवजागरण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अंग्रेजों का भारत आगमन, पाश्चात्य विद्वानों का अनुवाद कार्य, सुधारवादी आंदोलन।